अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों आप सबको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ और काफ़ी अरसे बाद हम आपस में जो है वो मुलाकात कर रहे हैं। काफ़ी अरसे बाद ये वीडियो आ रही है। मेरा जो इरादा था वो स्टैट्स के हवाले से नेक्स्ट चैप्टर कोई और जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है जैसे चैप्टर नंबर 14 है वो स्टार्ट करने का था, लेकिन आप सबकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी इसके हवाले से कि 10.2 लाजमी स्टार्ट कीजिए और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमें लिखाए जाएँ। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा दोस्तों के सुनने के बाद मैंने कहा यार मुझे अपनी जो है वो इसमें नहीं माननी चाहिए, मुझे जिस चीज़ के लिए जिनके लिए मैं कंटेंट बना रहा हूँ मुझे उनकी माननी चाहिए। तो इसके लिए मैंने फिर कहा कि 10.2 ही स्टार्ट करते हैं। तो मैंने इसके लिए आपको मैं ये पक्की बात कह रहा हूँ कि जो स्टैट्स है इस आपको मैं इतने अच्छे तरीके से करवाऊंगा कि आपको किसी और लेक्चर देखने की या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थोड़ी बहुत प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, बाकी आपको सिखाने में मैंने जो है वो कोई कसर नहीं छोड़नी। तो उम्मीद है कि आप जो है वो हमारे साथ चलेंगे आगे तक। वीडियो को लाइक ज़रूर करा करें, एक प्यारा सा कमेंट अपना छोड़ दिया करें ताकि मुझे पता चल सके कि आप जो है वो हमारी वीडियोस को जो है पसंद कर रहे हैं। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। तो ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का 10वां चैप्टर जब स्टार्ट कर रखा था तो 10.1 हमारे पास जो है वो कंप्लीट हो गई थी। हमने इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी थे यहाँ से आप देख सकते हैं, सारे क्वेश्चन जो हैं इंपॉर्टेंट हमने कर लिए थे। उसके बाद हम चलते हैं 10.2 की तरफ, जो कि इसमें सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं बहुत ज़्यादा आते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं आज की वीडियो में, क्योंकि स्टार्ट है तो इसके बारे में आपको कॉन्सेप्ट समझाना है। तो इस हवाले से थोड़ी सी एक या दो क्वेश्चन मैं इसमें करा दूँ, ज़्यादा क्वेश्चन इसमें नहीं होने वाले क्योंकि 1 से 1.5 पेज का क्वेश्चन जो है वो बनता है और इसको मैं डिटेल से समझाऊँगा आपको। पक्की मैं उम्मीद से कह सकता हूँ, पक्की बात कह सकता हूँ कि आपको कोई भी चीज़ इसमें से ऐसी नहीं होनी जो मिस हो जाए या जो आपको समझ ना आए। आपको इंशाल्लाह लाजमी तौर पर सब कुछ जो है इस क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। जितने मर्जी ये क्वेश्चन मुश्किल हो, मैंने आपके लिए इतना आसान इस क्वेश्चन को जो है बना दिया है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो सबसे पहले 10.2 में पहला क्वेश्चन जो है वो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात ये आपको स्टार लगा हुआ नज़र आ रहा है। उसके बाद है इफ़ एक्स इज़ अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद म्यू इज इक्वल टू 24 एंड और इसके बाद इसको कहते हैं सिग्मा कहते हैं इसको दोबारा मैं एक दफ़ा क्वेश्चन रीड कर देता हूँ, ये मेरे जहन में इसका नाम नहीं आया था। इफ़ एक्स इज़ अ नॉर्मल रैंडम वेरिएबल विद म्यू इक्वल टू 24 एंड सिग्मा इज इक्वल टू 4, write down its probability density function, find the ordinate of its normal curve at x is equal to 21, also find its maximum ordinate। और नीचे इसने दो क्वेश्चंस की जो है आंसर दे रखे हैं। इतना क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में मैं आपको समझाता हूँ, आपने इजी हो जाना है और रिलैक्स होकर देख रहा है इसमें क्या क्या पूछ रहा है। आपको मैं ज़बानी बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले ये एक चीज़ पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, राइट डाउन इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, एक चीज़ ये पूछ रहा है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या पूछ रहा है, फाइंड द ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व एट एक्स इक्वल टू 21, दूसरी चीज़ ये पूछ रहा है आपसे। और तीसरी चीज़ पूछ रहा है आल्सो फाइंड इट्स मैक्सिमम ऑर्डिनेट, एक आपसे प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पूछ रहा है, एक ऑर्डिनेट पूछ रहा है नॉर्मल कर्व के हवाले से जिसमें x 21 होगा, और एक चीज़ पूछ रहा है आपसे मैक्सिमम ऑर्डिनेट। ये तीन चीज़ें आपसे जो है बेसिकली पूछ रहा है। और इसके बारे में आपको सबसे पहले बताने से पहले आपको बताना चलूँ कि आपने सबसे पहले आ जाना है चैप्टर के स्टार्ट में, जहाँ से चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट होता है वहाँ पर आपने आ जाना है। ठीक है, और वहाँ पर आने के बाद आपको एक ही फार्मूला अगर आपने भी याद करना है 10.2 में हम आगे बढ़कर और भी फार्मूलाज अगर इस्तेमाल हुए तो हम बात करेंगे उसके हवाले से, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फार्मूला। अगर आप इसके ऊपर मैं फोकस कर दूँ तो आपने क्या करना है, इस फार्मूला को लाजमी तौर पर याद कर लेना है। बहुत सिंपल सा फार्मूला है, एफ ऑफ एक्स, ये एफ आपको नज़र आ रहा होगा, उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर एक्स लिखा हुआ है एक जे, और बाकी जो चीज़ आपको यहाँ पर नज़र आ रही है आपने इसको जो है वो छोड़ देना है। ठीक है, ये जो चीज़ लिखी हुई है आपने इसको याद नहीं करना, ये आपके किसी भी काम की जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके बाद इक्वल करना है आपने, और एक बटा जैसे एक के नीचे लिखा हुआ है, नीचे ये सिग्मा और ब्रैकेट के अंदर 2 पाई लिखा हुआ है, जैसे कि ये अंडर रूट 2 पाई हमारा जो है वो कहलाता है। उसके बाद आगे जो है ए लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू है, और ई की जो है वो कुछ वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 2 पॉइंट इस तरह की इसकी वैल्यूज़ आती हैं। तो अब इसको बाद में देखेंगे अच्छी तरीके से। उसके बाद चलते हैं हम आगे। उसके बाद -1 नंबर 2, उसके बाद ब्रैकेट आपको नज़र आ रही होगी, उसमें लिखा हुआ है x माइनस म्यू ओवर सिग्मा, और इसका जो है वो होल स्क्वायर लिया गया है। तो इसमें फार्मूला को याद करने में मैं आपको मदद इस तरह करूंगा कि आपने सिर्फ इस फार्मूले में याद रखना है कि एक जो है वो पावर आ रही है, आपने इस तरह याद करना है। जैसे एफ ऑफ एक्स और 1 नंबर जो है वो सिग्मा अंडर 2 पाई लिखा हुआ है, उसके बाद ई लिखा हुआ है। ठीक है, नज़र आ रहा है, ये ई तक हमारे पास जो है वो बैक पीछे जो भी फार्मूला है ये नीचे को है। ठीक है, ये नीचे है मतलब कि ये मेन है। उसके बाद ई के साथ जो -1 नंबर
2 के से आगे जितना भी लिखा हुआ है ये हमारी सारी पावर लिखी हुई है। आपने इस चीज़ को लाजमी तौर पर याद रखना है। कुछ बच्चे जो वो ई को ऊपर लिख लेते हैं या ई के साथ इसको मल्टीप्लाई या माइनस वगैरह कर लेते हैं, तो जो कि गलत है और बहुत ज़्यादा आपको तंग करेगा। तो आपने ये चीज़ लाजमी याद रखनी है। अब कुछ लोग कहेंगे यार ये भी स्क्वायर है तो ये पावर नहीं है, तो ये ये ऊपर वाले जो है इसकी पावर जो ई की जैसे ये पूरे की पावर है, तो ये इसके बाद इसकी पावर है, तो आप इसको काउंट करें या ना करें। इसको वैसे हल ज़रूर करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि इसको हल नहीं करेंगे, इसको हल ज़रूर करते हैं, लेकिन मैंने आपको फार्मूले याद कराने के वाले से सिंपल तरीका पता है कि आपने ये नीचे वाला ई तक याद कर लेना है, ये नीचे वाली साइड पे है, और उसके बाद जो ई के बाद जितना भी आपको नज़र आ रहा होगा स्क्वायर तक, ये जो है वो सारी पावर है -1/2 एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा और इसका होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है हमारे पास एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा का होल स्क्वायर, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये चीज़ आपने जो है लाजमी तौर पर याद रखनी है। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ कि आपने कैसे करने हैं। तो एक और आपको बताता चलूँ कि मेरे पास आज जो है वो कैलकुलेटर अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास जो है वो मोबाइल में कैलकुलेटर की एप्लीकेशन मैंने इंस्टॉल कर रखी है। अगर आप देख सकते हैं आपको जो है वो अच्छे तरीके से नज़र आ रही होगी। तो थोड़ा सा इस पर फोकस कर लूँ ताकि आपको जो है वो मसला ना हो देखने में। ये देखिए नहीं, उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से जो नज़र आ रहा होगा। ये इसमें हम सारी कैलकुलेशन करेंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर अगर आपको इसके बारे में जानना है तो इसके बारे में मैं आपको जब मुकम्मल तौर पर वीडियो बना दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि कौन सा कैलकुलेटर है और कहाँ से मैंने डाउनलोड किया, किस तरह किया, आप कहाँ से कर सकते हैं, तो इसके बारे में कमेंट कर दें, इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। मैं इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। उसके बाद हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, जो कि हमारे पास है। आज मार्कर का रंग थोड़ा मैंने डिफरेंट लिया है, तो चलते हैं सेकंड ईयर स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है चैप्टर नंबर 10.2। चैप्टर 10 हमारे पास स्टार्ट हुआ है, यहाँ पे आपको मैं लिख के बता देता हूँ चैप्टर नंबर 10। ठीक है, उम्मीद है कि आपको नज़र आ रहा होगा। तो 10.2 का हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 हम अभी स्टार्ट करने वाले हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 में वो क्या क्या चीज़ें पूछ रहा है वो पहले हम देख लेते हैं 10.1 में। उसके बाद देखते हैं कि इसको हल कैसे करना है और इनमें क्या क्या चीज़ें जो हम मालूम करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास 10.1 आती है, उसके बाद हम आगे चलते हैं 10.2 हमारे पास आएगी। हाँ जी, 10.2 हमारे पास पेज नंबर 19 के ऊपर आ रही है। तो हम इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ पूछ रहा है। सबसे पहले आपने नोट डाउन कर लेना है इन सारी चीज़ों को कि इसमें क्या क्या चीज़ वो पूछ रहा है। सबसे पहले वो हमारे पास क्या चीज़, सॉरी थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा एंगल ख़राब हो गया था, इसको मैं भी कर लेता हूँ। चलें जी, इसको सबसे पहले आपने अब देख लेना क्या चीज़। इसमें सबसे पहले म्यू दिया हुआ है 24। ठीक है, अब आपने म्यू आप जिस तरह मर्जी लिखना चाहे लिख सकते हैं, मैं ऐसे ही लिखूँगा। म्यू उसने दिया हुआ 24, आपने कोमा बीच में डाल लेना। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या दिया, सिग्मा इज इक्वल टू 4। ठीक है, सिग्मा इक्वल टू 4। उसके बाद फिर आपने कॉमा डाल लेना। और तीसरी वैल्यू उसने क्या लिखी हुई है, दूसरी लाइन में आते हैं, ये देखें एक्स इज इक्वल टू 21 हमारे पास आ गया। उसके बाद चलते हैं इसका क्या क्या चीज़ मालूम करनी है, उसको किस तरह हल करना है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या पूछ रहा है उसने, राइट डाउन इट्स प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो सबसे पहले मैंने आपको जो फार्मूला लिखाया था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के हवाले से, उसको आपने लाजमी तौर पर अपने जहन में रखना है और इसको बार बार लिख के उसकी प्रैक्टिस करनी है कि इसका किस तरह कम अज़ कम हर पेज पे 3 से 4 दफ़ा इसको लिखा जाए, तो अच्छी तरीके से इसकी जो है वो रिवीजन आपके पास हो सकती है। तो सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूँ कि फिर उसमें बात करते हैं कि क्या क्या चीज़। सबसे पहले हम इसमें ये भी लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे इसमें दे सकते हैं इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन के हवाले से कि इसको हम अभी हल करने जा रहे हैं, और इसको हल करने के लिए द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, आप ये चीज़ लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आप हेडिंग देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है एफ ऑफ एक्स, ये देख सकते हैं आप जैसे लिखा हुआ, मैं एज इट इज़ आपको लिख के दिखा रहा हूँ ताकि आपकी जो है वो इसमें रहनुमाई हो सके। 1/, ये देखिए 1/, लिखा हुआ है हमारे पास। उसके बाद लिखा हुआ है सिग्मा √2π। ठीक है, उसके बाद 2π, उसके बाद ई इसके साथ लिखा, और आगे आपने गौर करना है कि मैं क्या चीज़ लिखने जा रहा हूँ। उसके बाद आगे क्या लिखा हुआ है हमारे पास, पावर। ये पावर हमारी हमेशा इसके ई के ऊपर वाली साइड पे, जो आगे वाली सारी रकम है वो ई की पावर वाली जगह पे जो है वो आएगी हमारे पास। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सिग्मा आ गया। उसके बाद इसका सारे का होल स्क्वायर एक्स माइनस म्यू, और इस सारे का जो है वो होल स्क्वायर हमारे पास। ठीक हो गया। उसके बाद नीचे चलते हैं और नीचे देखते हैं इसको कैसे हल करना है। तो सबसे पहले इसका डेंसिटी फंक्शन निकालना है हमने, द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन इसने सबसे पहले पूछा है। तो इसमें हम इस फार्मूले में ये सारी चीज़ें पुट करेंगे और सिर्फ एक्स की वैल्यू जो है वो पुट नहीं करनी। उसकी मैं आपको वजह बताता हूँ क्या है। सबसे पहले आपने म्यू और सिग्मा की वैल्यू जो है पुट कर देनी है।
अब आप यहाँ पर राइटिंग भी दे सकते हैं, पुटिंग म्यू एंड सिग्मा वैल्यू, पुटिंग लिख के आप उसके बाद ये साइन लगा सकते हैं म्यू और सिग्मा, और इन दोनों की वैल्यू जैसे लिखनी है ऐसी पुटिंग के बाद पुटिंग लिखनी है आपने, फिर उसके बाद ये दो चीज़ें एज इट इज़ उतार लेनी है, उसके बाद नीचे फिर क्वेश्चन कर लेना है। लेकिन आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अगर आप नहीं भी लिखेंगे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने जब चीज़ें पुट करनी है तो एक्स पुट नहीं करना, उसकी मैं आपको मेन वजह बताता हूँ। एक्स कहाँ पर आ रहा है और राइट साइड हमने सोल्व करनी है, लेफ्ट वाली को हमने कुछ भी नहीं करना, क्योंकि लेफ्ट वाली को हमें हल करने का कोई फ़ायदा भी नहीं होने वाला। लेफ्ट वाली को अगर आप चाहें इसको y के इक्वल रख सकते हैं, अगर चाहें तो, नहीं भी रखना चाहें तो कोई मसला नहीं है। अगर आप इसको y के इक्वल रखते हैं तो आपको ये चीज़ भी साथ जो है वो रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आता है, इक्वल f ऑफ x इज इक्वल टू, ठीक है। ये दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें मतलब कि आपस में इक्वल हो गई हैं। उसके बाद हमारे पास 1 ओवर आ गया, उसमें 1 ओवर में हमारे पास आता है सिग्मा, इसमें सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या है 4, और इस सिग्मा की वैल्यू में हम उसके बाद √2 पाई 2 है हमारे पास, उसके बाद पाई है, इसको एज इट इज़ ऐसे ही लिख लेंगे क्योंकि पाई की वैल्यू में पता है, लेकिन हम इसमें पुट नहीं करेंगे ताकि इसमें आसानी हो हमें हल करने में क्वेश्चंस को, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट e की पावर की तरफ। उसके बाद -1/2 हमारे पास आ गया, उसमें हमारे पास ब्रैकेट स्टार्ट हो रही है और x की वैल्यू हमने पुट नहीं करनी, x को एज इट इज़ लिख देना। उसके बाद माइनस, अब म्यू आ रहा है हमारे पास, म्यू की जगह म्यू की वैल्यू पुट करेंगे हम, बहुत सिंपल है। उसके बाद सिग्मा नीचे आ रहा है, सिग्मा की जगह सिग्मा की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है 4, ठीक है। उसके बाद स्क्वायर हमारे पास होल स्क्वायर है, इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ कि पहली चीज़ हमारी जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं, ये इसका फंक्शन जो है वो लग चुका है। नो वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट एट एक्स, नो वैल्यू ऑफ, इधर आपने पुटिंग लिखना था तो पुटिंग लिख सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर मेंशन कर दे तो अच्छा है। नो उसके बाद आपने आगे लिखना है वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट, उसके बाद यहाँ पर लिख सकते हैं वैल्यू ऑफ ऑर्डिनेट एट x इक्वल टू 21 इज़, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को जो है आप ऐसे ही ले आए नीचे। जैसे अब ये तीनों चीज़ें इक्वल हैं, इनमें से आप इन दोनों में से कोई भी चीज़ को जो है रख सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ भी f(x) को ख़त्म कर देता हूँ, मुझे y चाहिए क्योंकि y की वैल्यू लास्ट पे हमें इसका आंसर लेना है। y की वैल्यू में आंसर आ जाए तो वो भी ठीक है, दोनों आप ले आए तो फिर भी वो भी ठीक है। मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला कि इसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझाऊँ, मैं जस्ट अच्छे तरीके से आपको एक्सरसाइज के हवाले से क्वेश्चन जो कराना चाहता हूँ ताकि आपको जब अच्छे तरीके से समझ आ सकते। उसके बाद हमारे पास y है, और y के बाद हमारे पास क्या आ जाता है 1/4 2 पाई, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब ई भी इसके साथ था, आपने लाजमी तौर पर जहन में रखना। उसके बाद 1/2 माइनस दोनों के साथ चाहे लगा लें, ऊपर वाले के साथ लगा लें, कोई मसला नहीं है, वैसे माइनस जो सेंटर में है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास x की वैल्यू है, x की जगह हम क्या पुट करेंगे, आपने लाजमी तौर पर देखना है x इज इक्वल टू, सॉरी थोड़ा सा मसला हो गया, कोई नहीं भी ठीक कर लेते हैं। x की जगह क्या पुट करना है 21, ये हमारे पास यहाँ पर अब 21 आएगा, और साथ हमारे पास म्यू की क्या वैल्यू थी, म्यू की वैल्यू हमने पुट की ही नहीं है। दरअसल यहाँ पर हमें 24 जो पुट करना था, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर 24 में पुट किया। और नीचे सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास थी 4, ये देख सकते हैं सिग्मा, और साथ जो है हमारे पास 4 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम 4 की जो वैल्यू है वो पुट कर लेते हैं। अब नीचे आते हैं, अब इसको हल करने की बारी आती है। अब इतना ज़्यादा सिंपल हो चुका है क्वेश्चन कि आपकी एक पार्ट के बाद आपका जो है वो तकरीबन 1-2 पार्ट्स के बाद आपका ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके 2 चीज़ें जो इसने पूछी हैं वो हो जाएंगी। अब हम जो फाइंड कर रहे हैं वो नॉर्मल कर्व है, ऑर्डिनेट कर रहे हैं। उसके बाद जो पहले हमने ये ऊपर तक स्टेप किया था ये हमारा था प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम चलते हैं और उसके बाद नीचे हम देखते हैं इसको कैसे हल करना है इसकी, ठीक है। 1 लिख दें और नीचे वाले को आप जो है एज इट इज़ कैलकुलेटर में पुट कर दें। अगर आप इसमें नहीं कर सकते, अगर आपके पास सिंगल लाइन है तो मैं उसमें भी आपको बता दूंगा बाद में, अगर आप कमेंट करते हैं तो आपको अच्छे तरीके से उसमें भी समझा दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको यहाँ से नज़र तो आ रहा होगा इसकी रोशनी, मेरा थोड़ी सी मैं रोशनी इसकी कम कर देता हूँ ताकि आपको जो बेहतर तरीके से जो वो नज़र आ सके, ठीक है। इसकी जो हमें ये चीज़ कम कर दिया, और उसके बाद हम चलते हैं इसको पुट करते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है 4 लिखा हुआ, उसके बाद हम अंडर रूट इधर टाइप करेंगे, और अंडर रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है हमारे पास 2, और उसके बाद लिखा हुआ है पाई। 2 पाई को हम डायरेक्ट इसमें जो है पुट कर देंगे, और देख सकते हैं नीचे जहाँ पर जो है आपके पास आंसर आ चुका है, और ये बिल्कुल ठीक आंसर है। अगर आप देखें तो आंसर क्या है 10.026513, ठीक
ठीक है। 1 2 3 4 5 6 पॉइंट के बाद 6 तक लिए मैंने, आप ले सकते हैं इतने भी, ठीक है, कोई मसला नहीं। उसके बाद हमारे पास ई आता है, ई को आपने एज इट इज़ इधर रख देना। उसके बाद हमने जो है वो ब्रैकेट को, सबसे पहले आपको पता है कि मैथ्स में ये रूट होता है कि सबसे पहले ब्रैकेट्स को हल करते हैं, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, फिर करली ब्रैकेट्स, फिर बड़ी ब्रैकेट्स को जो है हल करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास ये पावर में जब स्मॉल ब्रैकेट, तो हम इसको हल करेंगे, इसको वैसे ही हमने जो है लिख लिया। अब इसको हल करेंगे, इसको कैसे हल करना है, ऊपर वाली को आपने लदा हल करना है, नीचे वाली को लदा। ये आपके लिए एक टिप होगी, ठीक है। आप इस तरह करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो अच्छे तरीके से सॉल्व होगा। 21 माइनस 24 और इसका आंसर हमारे पास है -3, ठीक है, -3/4। उसके बाद इसका होल स्क्वायर आ गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं आगे। अब आपने नीचे आ जाना है और उसके बाद आप इसको भी हल करना चाहे तो डायरेक्ट यहाँ से हल कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय, अगर आप इस तरह नहीं करना चाहते तो आप, अगर आपके पास ये फंक्शन आ रहा है तो आप इस तरह भी जो है कर सकते हैं। 1 डिवाइडेड बाय 10.026513, ठीक है। ये हमारे पास आ चुके हैं। अब इसका आंसर हमारे पास क्या है, 0.099735, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ चुके हैं। उसके बाद हमारे पास इसके साथ ही ई लिखा हुआ है, आपने ई को एज इट इज़ लिख लेना है। उसके बाद हमारे पास इसकी पावर को हम हल करते हैं। इसकी पावर को हल करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि ऊपर वाली रकम का एज इट इज़ टाइप कर सकते हैं कि इसको किस तरह हम हल करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपने डाल लेना माइनस, उसके बाद आप ले आए इधर है डबल, उसके बाद 1 और उसके बाद नीचे आप लिखें 2, ठीक है। उसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे और आगे वाली साइड पे आप ब्रैकेट्स डाल सकते हैं। उसके बाद आप लिखें -3, या एक मिनट ज़रा इसको मैं डबल कर लेता हूँ, सॉरी थोड़ा सा मसला हो गया, कोई बात नहीं। हमारे पास आ चुके हैं 1/2। उसके बाद हम ब्रैकेट्स डालते हैं और ब्रैकेट्स डालने के बाद ऊपर नीचे जैसे बटे में करते होते हैं वैसे ही आप कर लेते हैं, -3/4, ठीक हो गया। उसके बाद हम आगे जाते हैं, इसका लगाते हैं हम। उसके बाद हमने ले लेना है इसका स्क्वायर, होल स्क्वायर आप जिसको कहते हैं, वो ले लेना और आपके पास जो है आंसर आ जाएगा। बहुत सिंपल आंसर है हमारे पास। ये जो आंसर है आपने याद रखने की कौन सी वैल्यूज़ का है, ये हमारे पास -1/2, फिर उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर -3 और 4 इसका होल स्क्वायर जो है लिखा हुआ है। इसका आंसर हमारे पास क्या है, -0.28125। ये हमारे पास आंसर आ चुका है। आपने इसको लाजमी तौर पर देखना है कि कहाँ पर आपने लिखना है, तो आई की पावर का आंसर है ये, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसकी सबसे पहले ये पावर का जो आंसर है वो हमने लिख लेना है। इसके पावर का जो हमारे पास ई है, इसकी पावर लेंगे। इसकी पावर में क्या लिखेंगे हम, इसको हमने ज़रा सा यहाँ से काट लेना है और हम लिखेंगे -0.28125, ठीक है, 0.75483। ये हमारे पास जब आंसर आ चुका है। उसके बाद इसको आगे हल करते हैं। इस वैल्यूज़ को हम वैसे ही लिखते हैं 0.099735। उसके बाद हमने ई की पावर के साथ इसको किए 0.28125, ये हमारे पास लिखा था। और इसके बाद ये ई के जो है मुकम्मल जो है आंसर आ चुके हैं। इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आंसर को एक दफ़ा चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसका आंसर जो है एज इट इज़ सही आ रहा है कि नहीं आ रहा। मल्टीप्लाई करते हैं 0.099735 0.075283, तो कोई भी डिफरेंस नहीं है, हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ चुका है। उसके बाद हमने क्या करना है, इस वैल्यूज़ का जो आंसर है मैं आपको दोबारा एक दफ़ा करके बताता हूँ कि इसका क्या आंसर है। उसके बाद इसको हम नेक्स्ट लिख देते हैं। आपने एक्स स्क्वायर के ऊपर क्लिक करना है और एक दफ़ा काट देना। आपने इसको 2 जो लिखा हुआ है इसको काट देना और पावर की जगह आपने ये जो वैल्यू हमारे पास ई का जो आंसर आया हुआ इसको आपने टाइप करना है माइनस, मैंने माइनस लिख लिया आपके सामने, 0.0 आपने लिखना। उसके बाद 28125, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपने ओके प्रेस करना है, ओके ना भी प्रेस करें तो यहाँ पर आपको जो है वो इसका आंसर जो है वो शो हो जाएगा। तो आपने इसकी ब्रैकेट के अंदर जो है वो लिख सकते हैं हम 0.754839, आपने इसको लिख लेना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को जो है आप इसको इक्वल भी रख सकते हैं और इधर मैं वाई टाइप कर लेता हूँ। उसके बाद आपने इन दोनों वैल्यूज़ को जो मल्टीप्लाई कर देना है 0.099, ठीक है, 735, ठीक है, हमारे पास आ चुका है। इसको मल्टीप्लाई करें, जो कि हमारे पास ई की पावर को जब हमने मल्टीप्लाई किया था तो इसका आंसर हमारे पास आया था। और वो क्या आंसर था, 0.7548
0.039 और इसका हमारे पास क्या आंसर है 0.075283 ये हमारे पास जो वो आंसर आया था। तो अब हम देखते हैं क्या हमारा आंसर बुक के साथ मैच कर रहा है। 0.075 0.075 283 तो ये राउंड होके अगर इसको आप फिक्स करके करें तो बिल्कुल आपका आंसर एग्जैक्ट भी आ सकता है। तो ये आंसर भी कुछ गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल ठीक आंसर है। इस पे भी आपको अच्छे पूरे नंबर मिलेंगे। तो ये हमारे पास एक आंसर जो आ चुका है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो इसमें तीसरी चीज़ फाइंड करने का कह रहा है। उसने पहली चीज़ क्या कही, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन पहली हमने कर ली। उसके बाद मैं ऑर्डिनेट ऑफ इट्स नॉर्मल कर्व, ऑर्डिनेट हमने फाइंड किया, ये इसका आंसर आ चुका है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमारे से क्या चीज़ पूछ रहा था, आल्सो फाइंड्स इट्स मतलब कि ये भी फाइंड करें मैक्सिमम ऑर्डिनेट। मैक्सिमम ऑर्डिनेट में अब आपको एक और चीज़ में इसमें पॉइंट ऐड करना चाहूँगा। आपने आ जाना बैक्स और चैप्टर की जगह स्टार्ट पे भी आ सकते हैं, स्टार्ट पे आएँ और आगे जाते जाएँ आपको एक चीज़ मिल जाएगी पेज नंबर 2 के ऊपर और पॉइंट नंबर 10.1.3 के 3 पॉइंट है मोड एंड मैक्सिमम ऑर्डिनेट। आपने इस चीज़ के ऊपर आना है। अब आपने कोई भी चीज़ को नहीं छेड़ना। अब आपने ये चीज़ देखनी है यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर एक्स की जगह हमारे पास म्यू आ रहा है। ये मैक्सिमम ऑर्डिनेट जब आपको फाइंड करने का कहेगा तो आपने प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन जो कि हमारे पास f(x) इक्वल है 1/4 2π 4 सिग्मा 2π जो कि हमारे पास पेज नंबर 1 के ऊपर जो है ये चीज़ें लिखी हुई हैं। इसके बाद पेज नंबर 2 है तो पेज नंबर 1 के कहेंगे। इसके बाद हमारे पास जो है वो लिखी हुई हैं। ये फार्मूला आपके पास जो लिखा हुआ था f(x) उसके बाद 1/सिग्मा 2πe उसकी पावर जो है लिखी हुई -1/2। उसके बाद x माइनस म्यू जो लिखा हुआ है इसमें x की जगह जो है वो यही वाला म्यू जो है वो इधर आ जाएगा जब आपने मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करना है। सिर्फ एक चीज़ छोटी सी ऐड होगी, x की जगह म्यू लग जाएगा, ठीक है। और ये इससे भी ज़्यादा सिंपल है। जब आप इसको करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी इसमें क्या चीज़ जो ऐड हो रही है। तो उसके बाद हम यहाँ पर एक हेडिंग हमने यहाँ पर दी इसकी क्वेश्चन की और एक हेडिंग हम नीचे दे देते हैं यहाँ पर, ठीक है। उसमें क्या देंगे, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पर हम लिख लेते हैं द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम ऑर्डिनेट एट म्यू। अब आपको क्या कहा था मैंने, मैक्सिमम ऑर्डिनेट जब होता है तो उसमें हम म्यू यूज़ करते हैं एक्स की जगह। तो हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या आ रही है, म्यू की वैल्यू अब जब यहाँ पर देखेंगे तो हमारे पास 24 है। अब आपने 24 यहाँ पर ऐड कर देना है। उसके बाद आगे लिख देना इज़ कि हम इसकी जगह जो है वो ये पुट कर रहे हैं और मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए म्यू की जगह 24 हम पुट करेंगे। जब हम म्यू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन लिखेंगे तो उसमें जो म्यू आएगा उसमें हम म्यू की वैल्यू जो है वो 24 ऐड करेंगे। तो आपने ये चीज़ उधर मेंशन कर दी है। अब आपने आना फिर वही फार्मूला है, लेकिन आपको मैं समझाने के लिए दोबारा वही लिखूँगा, वहीं से देख के लिखेंगे ताकि आपकी रिवीजन भी हो जाए। तो तीसरी चीज़ हमारे पास क्या थी म्यू के हवाले से, वो था f(x) आपने लिखना है। यहाँ पर आप लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इसको इक्वल रख सकते हैं y के, ताकि आपके पास जो है f(x) की जगह y का जो आ जाए, क्योंकि x की साइड आपसे पूछ रहा है और y की साइड का आपका जो है वो आंसर हो जाएगा। उसके बाद आप लिखेंगे f(x), उसके बाद हमारे पास इक्वल का साइन आता है। उसमें हमारे पास उसके बाद जो है वो क्या चीज़ आती है 1/(σ√2π), ठीक है। उसके बाद हमारे पास e आता है और आपने e के बाद याद रखना है 1/2 का जो है वो है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास जो x आ रहा है आपने x की जगह जो है वो म्यू लिख देना है। ये हमारे पास जो x आ रहा है इसका माइनस के बाद जो साइन म्यू का है आपने यही चीज़ लिख देनी है। और आपको मैं बताता हूँ कि ये क्वेश्चन किस तरह आसान है। म्यू माइनस म्यू और नीचे सिग्मा आ गया, इसका होल स्क्वायर आ गया हमारे पास, ठीक है। अब आपने ये चीज़ याद रखनी है। अभी इसको इधर ही छोड़ते हैं या इसको थोड़ा सा आगे कर लेते हैं क्योंकि हमें इसके नंबर्स देखने में थोड़ी सी आसानी होगी। 10.2 की तरफ चलते हैं हम, 10.2 के ऊपर आ गए हम, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पर इसको हल करने की तरफ। तो यहाँ पर इसको सिर्फ y की इक्वल भी हम रख सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं। उसके बाद हम इसको हल करते हैं 1/, उसके बाद हमारे पास सिग्मा की क्या वैल्यू है 4, तो आपने इसके ऊपर जस्ट 4 कर देना। उसके बाद 2π आपने ऐसे ही लिख देना क्योंकि 2π की वैल्यू में पता है, लेकिन हम में आसानी के लिए जो है वो नहीं लिखने वाले उसकी वैल्यू को, ठीक है। इसको हम हल नहीं करने वाले भी। उसके बाद 1/2 है। उसके बाद हमारे पास ये आपने याद रखना है, e के बाद जितने भी लफ्ज़ आ रहे हैं सारे इसकी पावर में है, तो आपने ऊपर करके लाजमी तौर पर लिखने हैं। हमारे पास म्यू की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 24। तो ये क्वेश्चंस इस तरह इजी होते हैं कि जब आपके पास म्यू की वैल्यूज़ आती हैं
तो ये मैं आपको समझाता हूँ। ये नीचे जो मैंने सिग्मा की वैल्यू लिखी है, सिग्मा की वैल्यू हमारे पास क्या 4। तो ये चीज़ इसलिए आसान मैंने आपको कहा था होती है मैक्सिमम ऑर्डिनेट फाइंड करना, कि जब आप इसको फाइंड करते हैं तो एक म्यू की वैल्यू यहाँ पर होती है, ठीक है, इधर आपकी एक्स की वैल्यू होती है। दोनों डिफरेंट हो सकती हैं, अगर एक्स हो तो इधर म्यू हो, ये दोनों डिफरेंट हो सकती हैं। जब म्यू आ जाता है तो म्यू की वैल्यू क्वेश्चन में एक ही होती है, तो दोनों को आप एक जगह ही पुट करते हैं। तो जब आप दोनों को, ये इसका स्क्वायर आ गया, उसके बाद जब दोनों को एक जगह पुट करते हैं तो दोनों को जब आपस में माइनस करते हैं तो इसको 24 को 24 में से माइनस करेंगे तो इसमें से क्या आंसर आएगा, इसका 0। जब आप इसको हल करते हैं तो आपको आगे पता चलेगा कि इसका क्या फ़ायदा है। उसके बाद आप नीचे हैं और इसको अब हल कर सकते हैं। आप इसको डायरेक्ट भी हल कर सकते हैं, मैं इसको डायरेक्ट हल करता हूँ क्योंकि आपका टाइम सेव करने के लिए मैं जो है वो करना चाहूँगा इसको डायरेक्ट हल। आपने इसको भी ऐसे ही करना है, मैं एज इट इज़ इसको पूरी कोई रकम को पुट कर देता हूँ ताकि आपका जो है टाइम सेव हो सके। 2 पाई हमारे पास हो गया, 2 पाई की हमारे पास क्या वैल्यू आ चुकी है 4। 2 पाई, उसके बाद हमारे पास 0.099 हमारे पास वैल्यू आ चुकी है, फिर आ गया 735, उसके बाद हमारे पास है ई। ठीक है, अब आपने ये चीज़ नोट करनी है कि आगे क्या होने वाला है। इस क्वेश्चन को इसके बाद में जो है वो हल नहीं करूँगा, आपने ये चीज़ जो है लाजमी तौर पर देखनी है कि क्यों हल नहीं करूँगा। देखें, जब हम इसको एक पार्ट में इसका करके आपको बता देता हूँ, लेकिन आप नहीं भी करेंगे तो कोई मसला नहीं है। ठीक है, 1 नंबर 2 अब देखिए आप 24 माइनस 24 ये मैंने लिखा हो, इसका आंसर क्या है हमारे पास 0। देखें अब यहाँ पर 0 आएगा, 0 से 4 को डिवाइड भी करेंगे तो 0 आएगा, इसका स्क्वायर लेंगे तो भी 0 आएगा हमारे पास। अब इस जगह पे 0 है, आपने याद रखना है। 0 को इस सारी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर भी हमारे पास 0 आने वाला है, क्योंकि ये देख सकते हैं अब आप 10 को मल्टीप्लाई करें 2 से तो आपके पास 20 आता है। अब आप 0 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा 0, मतलब कि ये सारी वैल्यू 0 है, इससे आप मल्टीप्लाई करें 10 से, इसकी जगह 10 रखें तो आपके पास आंसर 0 आएगा। मतलब -1 नंबर 2 की को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे इसकी वैल्यू से तो आपके पास 0 आएगा। ठीक है, हमारे पास 0 आने वाला है। ओके हो गया। उसके बाद अब हम नीचे आते हैं, इसको मैं होश क्या लेता हूँ, तो आप इस वैल्यू को, इसको मैं हल करने वाला ही नहीं हूँ, इसके हमारे पास डायरेक्ट यही आंसर है। अब आपको मैं सिंपली ये लिख के दिखाता हूँ 0.099735। अब ये आंसर मैंने क्यों कहा कि ये आंसर है, ये देखिए अब मैं बताता हूँ आपको एक और चीज़। ये आपके पास आंसर है, यही चीज़ मैंने नीचे उतारी है, आपने ये देखना है। अब देखें ये तो हमारे पास सारा 0 हो चुका है, ये जब आएगा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो अब आपको मैं बताता हूँ 0.099735। ये देखें ई मैंने लिखा है इधर, ई की इसके साथ ये 0 मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगी 0। अब आपको एक और मेन चीज़ बताता हूँ, आपने जब इसकी पावर ली ना 0 की, तो जब पावर लेते हैं 0 की तो आपने ये चीज़ नोटिस करनी है। देखना आपने, ये देखिए भी, ये देखें जी, अब आपने ये चीज़ नोट की है। ठीक है, ये आपने नोट कर, ये चीज़ आपने नोट किया। अब इसकी पावर भी लेंगे तो आपके पास आंसर 0 आएगा, इसलिए हमने ई को जो वो ई के साथ जो वो ख़त्म हो जाएगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो इस 0 के साथ तो इसका आंसर जो 0 आ जाएगा, क्योंकि जब पावर लेते हैं तो उसमें मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे 2 के ऊपर 2 है तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर जो वो उसका आता है। ठीक है, इसको हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर 0 आएगा, इसलिए मैंने इसका आंसर जो वो वाई लिख दिया। तो हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ फाइंड की, सबसे पहले हमने 10.2 का पहला क्वेश्चन किया, वो मैंने आज आपको अच्छे तरीके से बताया। अब डेंसिटी फंक्शन ये हमारे पास, उसके बाद हमने ऑर्डिनेट फाइंड किया, उसका आंसर ये है हमारे पास। और तीसरी चीज़ उसकी मैक्सिमम ऑर्डिनेट हमने फाइंड किया, उसका आंसर हमारे पास इस साइड पे 0.099735 के ऊपर जब इसकी सूरत में जब हमारे पास आ चुका है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और नेक्स्ट लेक्चर जो है वो इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के हवाले से तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे लेक्चर जो पसंद आ रहे होंगे। मिलते हैं किसी नई अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।